के मुख्यमंत्री मोहन यादव निवेश की संभावनाओं को लेकर पूर्वोत्तर राज्य असम पहुंचे, जहां उन्होंने रविवार को एमपी में निवेश की संभावनाओं को लेकर आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में शिरकत की और कारोबारियों से संवाद कर उनको प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान कई उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अपनी सहमति भी दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के विकास को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। प्रदेश में निवेश आए और युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए प्रदेश के मुखिया लगातार प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं और उद्योगपतियों से संवाद कर उन्हें एमपी में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इन सब के बीच सीएम मोहन यादव ने एक बार फिर राज्यों का दौरा शुरू कर दिया है। उनकी नजर अब पूर्वोत्तर राज्यों पर है। अभी कुछ दिन पहले वो कोलकाता में कारोबारियों से संवाद कर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। इसके बाद अब मुख्यमंत्री मोहन यादव असम पहुंच गए, जहां उन्होंने रविवार को गुवाहाटी में मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में शिरकत की और कारोबारियों से संवाद किया और कहा कि रोजगार आधारित इंडस्ट्री लगाने पर सरकार अनुदान देगी। आप होटल बनाओगे तो 100 करोड़ की होटल 30 करोड़ हमारी तरफ से अनुदान आपको देंगे। अगर आप 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाओगे तो 30 करोड़ आपको माफ करेंगे। एक तरह से बिजनेस को बढ़ाने के लिए सभी सेक्टर में समान रूप से जितने प्रकार से हो सकते हैं, अगर आप रोजगार आधारित इंडस्ट्री लगाते हैं तो रोजगार आधारित इंडस्ट्री में जिसमें रोजगार मिलता है पर लेबर 5,000 रुपया 10 साल तक 5 साल तक हमारी तरफ से अनुदान देंगे। अगर आप रोजगार आधारित इंडस्ट्री लाते हो तो बिजली, पानी, सड़क बाकी तो देंगे ही देंगे। लेबर के लिए भी हमारी सरकार अब उसमें मदद करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने व्यापार व्यवसाय के साथ वन्य जीवों के आदान प्रदान करने पर भी जोर दिया और कहा कि मध्य प्रदेश और असम में कई बात कॉमन है। आपका गैंडा और हमारा टाइगर एक साथ दौड़ सकते हैं। ये बात तो सही है कि व्यापार व्यवसाय के साथ बड़ी संभावना जिस प्रकार की होती, वो सारी अनुकूलता असम और मध्य प्रदेश में कॉमन है। आपका गेंडा और हमारा टाइगर साथ में दौड़ सकते हैं, ये पक्की बात है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। कई सारी चीज़ों का हमारा भी आपस में पर्यटन के साथ साथ वन्य जीवों का पुनर्वसाहट के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। हमने कहा हमारे जंगलों में भी आपके यहाँ पर जैसे जंगली भैंसा बफेलो है, हमारे यहाँ गोर है, आपके जंगल में हम गोर दे सकते हैं। आपकी ब्रह्मपुत्र घड़ियाल मांग रही है, यहाँ घड़ियाल नहीं, हम घड़ियाल और मगर ऐसे ही दे सकते हैं जैसे आपके यहाँ से गेंडा लेके हमारे यहाँ भी आनंद कर सकते हैं। इस इन्वेस्टर्स समिट में आए उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई और सीएम के साथ कई कंपनियों ने अनुबंध भी किए, जिसका मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। मध्य प्रदेश और असम के बीच वन्य प्राणियों का आदान प्रदान, घड़ियाल, मगरमच्छ, भैंसा इत्यादि हम आपस में जानवरों का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। चीता प्रोजेक्ट हमारा सफलता के साथ चल ही रहा है और जिसे मैंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोकेमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, ऐसे कई क्षेत्रों में असम के निवेशक भी हमारे से जुड़ना चाहते हैं और हमारे वहाँ के लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। युवाओं, कलाकारों और विश्वविद्यालयों के बीच परस्पर संबंध कैसे बढ़े, इस दिशा में भी हम काम करेंगे। गुवाहाटी में आयोजित इस इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कारोबारी पहुंचे थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम में किस बात पर ज्यादा जोर दिया गया, अगर उसकी बात करें, सीएम ने निवेशकों को बताई सरकार की नीति। इंडस्ट्री लगाने वालों को मिलेगा अनुदान, होटल, हॉस्पिटल बनाने पर 30% का अनुदान, रोजगार इंडस्ट्री लगाने वालों को भी मिलेगा अनुदान, प्रति लेबर 5,000 रुपए देने की कही बात। एमपी असम के बीच वन्य जीवों की अदला बदली के बाद असम का गेंडा, एमपी के टाइगर का किया जिक्र। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश में रोजगार आधारित इंडस्ट्री के साथ पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही पर्यटकों की संख्या बढ़ने से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। टीम न्यूज स्टेट। आपको बता दें कि ये दौरा काफी अहम था। असम में आयोजित इस इंटरैक्टिव सेशन में सीएम मोहन यादव ने किन किन बातों का जिक्र किया, आइए आपको एक एक कर बताते हैं। नॉर्थ ईस्ट भारत का गौरवशाली दरवाजा है। मध्य प्रदेश और असम में काफी समानताएं हैं, इस चीज का जिक्र उन्होंने किया। आगे उन्होंने कहा कि असम की चाय का कोई जवाब नहीं, कई सेक्टर्स में काम करना भी बाकी है।
हम बहुत सी संभावनाएं लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश में पर्याप्त लैंड बैंक है, बिजली, पानी और लॉजिस्टिक के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश का टाइगर और असम का गैंडा साथ रफ्तार भर सकते हैं। दोनों राज्य मिलकर वन्य प्राणियों का आदान प्रदान कर सकते हैं। और उन्होंने कहा मध्य प्रदेश असम को घड़ियाल, गौर और मगरमच्छ दे सकता है, असम हमें जंगली भैंसा, गैंडा दे सकता है और दोनों के बीच जो है आपसी साझेदारी और बढ़ सकती है। वहीं इंदौर में